ओके और फ्रेंड्स, सो आज हम आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर मैं रिमाइंड करवा दूँ तो अब तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर लिया। उसके बाद में आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। उससे पहले मैं चाहती हूँ एक बार क्विक रिकॉल के लिए आप जो मैंने सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं जिसमें इन तीनों का मैशअप है, इन बिटवीन जो मैंने कुछ न्यू सेंटेंस डाले बहुत ही शॉर्ट में, वो जो कि मैंने नहीं बताए, लाइक अगर इस सीरीज़ की बात की जाए तो फिर उसको मैंने हिंट भी दिया हुआ है उसका क्या होगा। ठीक है, तो आप ऐसा करें, इसको अपने कॉपी में नोट करें। सबसे पहले आप इस सेंटेंस को जो है ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करें, नोट करें, इसको जो है ट्रांसलेट करें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने नोट कर लिया है वीडियो को पॉज करते हुए। तो आज हमारा जो सेंटेंस है, और आप मेक श्योर करें कि जो आंसर है आप कमेंट में रखें ताकि मैं इसको चेक कर पाऊँ। ठीक है, अदरवाइज़ कॉपी में भी नोट डाउन करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक वो चेक ना हो या फिर करेक्शन ना पता चले। ठीक है, तो आज हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हम बात करें तो इसका रिलेशन कुछ टाइम से होता है। जैसे एक मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बोलूँ, वह सुबह से खेल रहा है, मैं 1 बजे से पढ़ा रही हूँ। इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं जो कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे शुरू हुआ था लेकिन वो अभी तक चलता आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो मेन क्या कहते हैं रिलेशन होगा, यहाँ पे वर्ब के साथ में आईएनजी भी लगेगा और यहाँ पे हैज़ हैव का भी जिक्र होगा। जो मैं कह रही हूँ वो मैं लिख के बताती हूँ। जैसे सिंपल सेंटेंस की हम बात करें, इसका रूल हमारा क्या होगा? अगर हम केवल रूल की बात करें तो हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज़ बीन। ठीक है, लाइक हैज़ बीन या फिर हैव बीन, इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। ठीक है, अगर ही शी इट नेम है तो हैज़ बीन लगेगा, आई वी यू दे है तो हैव बीन लगेगा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बढ़िया यही हो जाएगा कि हम यहाँ पे सेंटेंस को कन्वर्ट करें, उसके बाद में जो एडिशनल टर्म है उसका यूज़ आपको पता चलेगा जिसको मैंने अभी यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, और अभी जो मुझे समझाने का जो टाइम है यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि ये काफ़ी हद तक जो है एक मैसी कन्फ्यूजन भरा भी रह जाता है कुछ बच्चों के लिए। तो मैं जितने ही ध्यान से इसको बता रही हूँ उतने ही ध्यान से आप इसको समझें। टाइम टू टाइम जिस तरीके से अपडेट में लगाती जाऊँगी इस रूल में, आप उसको ध्यान से सुने। ठीक है, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ यहाँ पर कि वह सुबह से पढ़ा रही है, वह सुबह से पढ़ा रही है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को देख के पता चल रहा है कि कोई काम सुबह शुरू हुआ होगा और वो अभी तक चलता आ रहा है। ठीक है, इसलिए कंटिन्यूस टेंस है। और क्योंकि कंटिन्यूस टेंस का रीज़न तो पता चल गया कि वो अभी तक चलता आ रहा है लेकिन एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे वो शुरू भी हुआ था। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं जो कि सर्टेन पॉइंट पे शुरू हुआ देन अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ, उस तरीके के सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। ठीक है, अब जैसे इसको हम कन्वर्ट करें, सबसे पहले 3 चीज़ों को ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह है, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। वर्ब इज़ पढ़ाना। ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा? सवेरे से। किस तरीके से सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? रही है, तो शी है। ये शी के साथ क्या लगता है? हैज़। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था, तो हैज़ बीन इतना समझ में आ गया। उसके बाद में वर्ब क्या है हमारा? पढ़ाना, सो दैट इज़ टीच एंड देन आईएनजी। अब यहाँ पे रुकना पड़ेगा। यहाँ पे बेसिकली क्या है, मैं यहाँ पे रुक के ये बताना चाहती हूँ कि जो वर्ब के बाद ये वाला पोर्शन है ना, जो मैं अपडेट की बात कर रही थी कि मैं रूल में अपडेट करूँगी, मैं उसकी बात कर रही हूँ। वर्ब के बाद में और ऑब्जेक्ट से पहले या तो सिंस लगेगा
या तो फॉर लगेगा। अब सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा, उसको भी मैं इसी वीडियो में बता रही हूँ, ठीक है। अभी ये जो सेंटेंस जो हम कर रहे थे इसको अभी यहाँ पे पॉज करेंगे, अब और आगे जाएंगे, ठीक है। ये जो कड़ी एक बाय एक, वन बाय वन जुड़ती जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं सिंस कहाँ पे लगेगा और फॉर कहाँ पे लगेगा। सिंस एंड फॉर, ठीक है। जहाँ पे भी सर्टेनिटी है, कोई भी बात निश्चित है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है सिंस लगेगा। जो भी चीज़ अनिश्चित है, ठीक है, वहाँ पर जो है हमारा फॉर लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रही हूँ कि मैं 2 बजे से पढ़ा रही हूँ, 2 बजे से पढ़ा रही हूँ, वो टाइम फिक्स है, तो वहाँ पे सिंस लगेगा, ठीक है। मैं जो है अगर बोलूँ 2 साल से यहाँ रह रही हूँ, तो ये सर्टेनिटी नहीं है कि साल में कौन से महीने में कब से, अनिश्चित है ये, तो उसमें फॉर लगेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मैं जो है 10 तारीख से मैंने जो यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, तो ये सर्टेन है 10 तारीख से, तो ये सिंस लगेगा। अगर मैं बोलूँ सुबह से पढ़ रही हूँ, सुबह से खेल रही हूँ, सुबह से XYZ, तो क्या लगेगा, फॉर लगेगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा होगा एग्जाम्पल से कि किस तरीके से। अगर मैं बोलूँ 2 बजे से, जैसे मैं ऊपर बता दिया, या फिर जो है अगर हम बोलें कि हम 1999 से 1990 से दिल्ली में रह रहे हैं एग्ज़ाम्पल के लिए, या फिर मैं बोलूँ हम 10 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, जो भी अनसर्टेन है वहाँ पे सिंस लगेगा। जो भी बिल्कुल फिक्स करके बोला जा रहा है वहाँ पे जो है सिंस लगेगा। लाइक अनसर्टेनिटी के लिए फॉर और सर्टेनिटी के लिए सिक्स। एनीथिंग विच इज़ सर्टेन तो सिंस लगेगा, एनीथिंग विच इज़ अनसर्टेन उसके लिए फॉर लगेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम इस सेंटेंस को देखें, वह सुबह से पढ़ा रही है, वह सुबह से पढ़ा रही है, तो क्या ये सर्टेन है, अनसर्टेन है? हमें वो सुबह से कितने बजे पढ़ाई, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, कब से पढ़ा रही है हमें नहीं पता, राइट। जहाँ पे अनसर्टेनिटी आ रही है, ठीक है, राइट। अनसर्टेनिटी तो आ रही है, लेकिन अनसर्टेनिटी के साथ में भी एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ, जो कि मैं बोलते हुए रह गया मुझसे। अगर वो बात सुबह या फिर बचपन या फिर दोपहर या फिर शाम, इस तरीके से भी बात होगा ना, तो इनके साथ में भी हमारा सेंस लगेगा, ठीक है। अब आई थिंक आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे। वह सुबह से पढ़ा रही है, शी हैज़ बीन टीचिंग, क्योंकि मॉर्निंग सुबह की बात हो रही है, तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, ठीक है। आई थिंक ये कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट भी अगर कर रहा होगा तो और एक और सेंटेंस में बनाऊंगी, वहाँ पे समझ में आएगा। रूल को जब आप नोट करेंगे तो आप यहाँ पे इस तरीके से गैप जो है रखना। ये मैं बस समझाते हुए मैं किस तरीके से कहाँ पे लिंक बनेगा उसके लिए मैंने बनाया। जब आप नोट करेंगे तब आप क्लियर लिखेंगे, सब्जेक्ट हैज़ बीन या फिर हैव बीन, वर्ब ING, उसके बाद सिंस फॉर लग जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर मैं कहती हूँ कि वह 2 साल से यहाँ आ रही है, ठीक है, वह 2 साल से आ रही है, तो इसको कैसे करेंगे? वह लड़की है, सो दैट इज़ शी, सब्जेक्ट हो गया। आना इस सब्जेक्ट इज़ वर्ब, तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब भी पता चल गया। एंड देन कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, सो दैट इज़ हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से यहाँ पे सुनना। वह 2 साल से यहाँ आ रही है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, शी के साथ में हैज़ बीन। आना इज़ कमिंग, कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, हेयर। 2 साल से, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, 2 साल से, कौन से 2 साल से मुझे नहीं पता, तो फॉर 2 years,
ठीक है, आप इसे नोट करें। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन रेडी है, आप वहाँ पे पूछें जो भी सवाल है, कोई भी डाउट है। और अगर नहीं है कोई भी डाउट, अपनी कॉपी में आप इसको नोट डाउन करें। पॉज द वीडियो एंड देन नोट इट डाउन। आई होप इट इज़ डन। आप इसको भी नोट कर लें पॉज करके वीडियो को। आई होप इट इज़ डन। नाउ इट कम्स दी क्लास वर्क पार्ट। आप केवल इस वाले 1 to 5 को नोट करेंगे, 1 to 5। पॉज द वीडियो एंड देन नोट इट डाउन। आई होप इट इज़ डन। नाउ इसके ही नेगेटिव सेंटेंसेस पर आ जाते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे तब हम उसको किस तरीके से करेंगे। जब हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसका रूल पहले समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो रूल में केवल इतना चेंज होगा, हैज़ बीन हैव बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, बस बाकी सब कुछ सेम होगा, ठीक है। सब्जेक्ट देन हैज़ नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन, देन वर्ब, देन आईएनजी, देन सिंस या फिर फॉर एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए मैं ऊपर वाले जो सेंटेंसेस है उसी को नॉट में कन्वर्ट कर देती हूँ। वह सुबह से पढ़ा रही है, तो उसका क्या हो जाएगा, वह सुबह से नहीं पढ़ा रही है, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, शी हैज़ यहाँ पे नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। बस केवल इतना डिफरेंस है, जो भी मैंने सेंटेंस बनाया उसके हैज़ और हैव बीन के बीच में ही नॉट लग जाएगा, बाकी ऑल सिमिलर टू दी सिंपल सेंटेंसेस। अगर मैं बोलूँ वह 2 साल से यहाँ नहीं आ रही है, शी हैज़ नॉट बीन कमिंग हेयर फॉर 2 years, ठीक है। आई होप इट इज़ ईजी एंड आई रिपीट, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, ठीक है। अब इसी के जो है नेगेटिव सेंटेंसेस मैंने बनाया हुआ, आप इसको नोट डाउन करेंगे, नोट इट डाउन एंड कमेंट में भी आप अपने क्लासों को रख सकते हैं दिस पोर्शन। अब इस बार आप नेगेटिव सेंटेंसेस को नोट करेंगे। पॉज द वीडियो एंड देन नोट इट डाउन। I hope it is done. Now finally comes homework part. It includes all present indefinite, perfect, continuous, present perfect, continuous, all that we have done so far. ठीक है, pause the video and then note it down. All the very best. Thank you.